अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लाहौरी नान खताई बनाने जा रहे हैं बग़ैर अवन के। बहुत मज़े की बनने वाली है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। जी, लाहौरी नान खताई बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए: 2 कप मैदा, 3 खाने के चम्मच बेसन के, 1 कप भुने कुटे हुए बादाम, 1 चाय का चम्मच हरी इलायची पाउडर का, 1 अंडे की जर्दी चाहिए होगी हमें इसके लिए, 1 कप घी का चाहिए होगा हमें। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम चूल्हे पर पिघला के उसके बाद इसे फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर के, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, पिसी हुई चीनी 1 कप। सबसे पहले घी को हम पिसी हुई चीनी में शामिल कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी घी में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और मैदे में सबसे पहले शामिल करेंगे बेसन, भुने कुटे हुए बादाम, इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी और घी का अमेज़ा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे गूंदना नहीं है, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम पतीली को प्री हीट करेंगे। कोई भी पतीली आप ले लें, उसमें नमक बिछा दें और उस पर कोई भी स्टैंड रख दें और उसे कवर कर दें। कोई भी स्टील की पतीली का ढकना ले लें और उसे ऑयल से ग्रीस कर लें। अब हम नान खताई तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा अमेज़ा लेंगे, हाथों की मदद से इसे बॉल की शेप देंगे। बॉल की शेप देने के बाद हम इसे हाथों की मदद से चपटा कर देंगे। अच्छी सी शेप दे दें इसे। और इसे ग्रीस की हुई प्लेट पे रखते जाएंगे। आप इसे 3 से 4 बैचेस में बना सकते हैं। अब हम एग योक लगाएंगे, अंडे की जर्दी लगाएंगे। ब्रश की मदद से लगा लेंगे, चाहे तो आप अपनी फिंगर यूज़ करते हुए भी लगा सकते हैं। अब हम इसको पतीली के अंदर रख देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक कर लेंगे। अच्छे से इसको कवर कर देंगे। आपने इसे बहुत अच्छे से कवर करना है ताकि हीट जो है वो बाहर ना निकले और नान खताई हमारे बहुत अच्छी सी बेक हो जाए। ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है और ये कितनी खूबसूरत कलर की
बेक हुई हैं। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे एक साइड पे रख देंगे और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो हम इन्हें चमटे की मदद से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे और बाकी की नान खताइयों को बेक कर लेंगे। नान खताई हो गई है हमारी तैयार। आप देखें कितनी अच्छी बनी है, आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। ये ट्राई करने के बाद आप बेकरी की नान खताई बिल्कुल भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।